उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हार मिली थी, लेकिन 6 महीने के अंदर उस हार का बदला योगी ने उपचुनाव में ले लिया। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की जंग बीजेपी ने 7-2 से जीत ली है। इस जीत का क्रेडिट योगी को दिया जा रहा है। यूपी के लिए नया नैरेटिव ये है कि योगी हैं तो मुमकिन है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुसकर योगी ने अखिलेश से 2 सीटें कैसे छीन ली, कैसे उनके 9 में 9 सीट जीतने के ख्वाब पर पानी फेर दिया, कैसे ये पूरी लड़ाई उन्होंने अकेले लड़ी, अपने दम पर लड़ी, किस तरीके से लड़ी और जीत के बाद कैसे योगी ने जश्न मनाया, वो तस्वीरें आइए हम आपको दिखाते हैं। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुआ है। 7-2 के विजयी स्कोर के साथ योगी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे। यहां जीत की मिठाई खाने के बाद योगी ने विपक्ष के साथ पार्टी में मौजूद विरोधियों को भी अपना मैसेज दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन आज लखनऊ से ब्रांड योगी और यूपी की राजनीति का जो नया फॉर्मूला निकला, उसने माहौल ही बदल दिया। समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। योगी के चेहरे पर खुशी थी, जीत का भाव था और इसी भाव के साथ उन्होंने उन उंगलियों को भी नीचे करने की नसीहत दे दी जो उनकी लीडरशिप पर उठाई जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए। लखनऊ वाला जश्न शुरू होने से पहले आज सुबह से योगी खामोश रहे, लेकिन जब उनकी सफलता शोर मचाने लगी, यूपी चुनाव में जब बीजेपी की 7 सीटों पर जीत तय हो गई, तब जाकर योगी का पहला रिएक्शन सामने आया। योगी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बटेंगे के साथ पीएम मोदी का नारा एक रहेंगे का जिक्र था। यानी योगी ने इशारा किया इन्हीं दोनों नारों से जीत का रास्ता तय किया गया। कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी उपचुनाव के नतीजों ने 24 के लोकसभा चुनाव का दाग मिटा दिया और इस बार योगी ने खुद को साबित करने के लिए 9 सीटों पर अकेले ही मोर्चा संभाला। लोकसभा का बदला विधानसभा उपचुनाव में योगी ने लिया। इस बार यूपी में उम्मीदवारों के सिलेक्शन से लेकर टिकट बंटवारा और चुनावी प्लानिंग तक में योगी को फ्री हैंड मिला। रिस्क बड़ा था। अगर यूपी उपचुनाव में योगी शानदार जीत दर्ज न कर पाते तो हार का ठीकरा उन पर फूटता। घर में चुनाव हारने का सीधा मतलब होता योगी का कमजोर पड़ना। दांव पर योगी की प्रतिष्ठा लगी थी, इसलिए यूपी में योगी ने आक्रामक चुनाव प्रचार किया। हिंदुत्व से लेकर कानून व्यवस्था, समाजवादी पार्टी और कट्टरपंथियों से जुड़े सभी मुद्दों को कवर करते रहे। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। ये यूपी वाली यूपी है। हर तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू महीनों लगता था। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव में 9 सीटों पर 15 रैलियां की। 9 में से जिन 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, वहां योगी ने 12 चुनावी सभाएं और रोड शो किए। यानी योगी ने 80% के स्ट्राइक रेट से जीत दिलवाई। ये नतीजे योगी के कद को राष्ट्रीय स्तर पर और ऊंचा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। इसका पॉजिटिव असर यूपी बीजेपी के कॉन्फिडेंस पर भी पड़ेगा और इसके साथ ही योगी ने एक बार फिर साबित किया, अगर उन्हें खुलकर खेलने की छूट मिले तो वो मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं। जो योगी जी का नारा था, बहुत साफगोई थी, उसका असर तो हरियाणा में भी दिखा और महाराष्ट्र में निश्चित रूप से उसका योगदान है। जिस व्यक्ति को कुछ खोने का डर नहीं होता, वो साफ बोलता है। यूपी उपचुनाव में योगी ने टीम बीजेपी को साथ लेकर जबरदस्त रफ्तार से प्रचार किया। चुनाव के अंतिम हफ्ते में योगी ने ताबड़तोड़ 5 दिन में 15 रैलियां की, लेकिन 9 सीटों के लिए चुनावी ब्लूप्रिंट महीनों पहले तैयार हो गया था। 9 सीटों के लिए 30 मंत्रियों की एक टास्क फोर्स बनाई गई। हर सीट पर 2 से 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। एक सीट पर योगी खुद ही 2 या 3 बार प्रचार करने गए।
चुनाव प्रचार से लेकर वोटिंग तक योगी खुद लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। चुनाव प्रचार में ही नहीं, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के पहले ही योगी एक्टिव हो चुके थे। चुनाव वाली सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर चुके थे। योगी चुनाव के दौरान हम साथ साथ हैं वाला मैसेज देने की कोशिश करते रहे, पर कई बार योगी के साथ दिखने वाले नेता भी योगी के खिलाफ बोलते दिखे। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई उद्बोधन करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं, अगर उसमें कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, ना प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, ना देश की जनता बर्दाश्त करेगी। यूपी में जीत का परचम लहराने का सफर योगी के लिए आसान नहीं था। योगी एक तरफ पार्टी के अपने सहयोगियों और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से अकेले ही टक्कर ले रहे थे। हालांकि इस दौरान यूपी के लिए योगी ने वो फॉर्मूला बनाया जिसकी काट किसी के पास नहीं थी। अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब बीजेपी ने ओबीसी उम्मीदवारों से दिया। लोकसभा चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल दिखा। योगी आदित्यनाथ ने हर सीट के लिए अलग रणनीति और टीम बनाई। लोकसभा चुनाव के बाद से ये बहस चालू हो गई थी कि कितना केंद्रीय नेतृत्व दखल करे या ना करे। योगी आदित्यनाथ ने, खबरें आपने पढ़ी भी थी, उस समय खूब सवाल उठे थे कि गलत टिकट बांटे गए जिसकी वजह से नुकसान हुआ, तो इसलिए योगी ने चीजों को अपने हाथ में लिया और बेहतर रिजल्ट लाके दिया। योगी खुद लगातार विपक्ष की हर रणनीति को काउंटर करते रहे। सूत्रों से भी यही खबर आई कि इस बार दिल्ली से उपचुनाव को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश नहीं हुई। योगी पर भरोसा जाहिर किया गया और योगी ने इसका नतीजा ला कर दिया। ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, इस 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीवी।